दे भी रहा है मुझे, तरसाता भी है, इम्तिहान मेरा लेना तू चाहता भी है। दे भी रहा है मुझे, तरसाता भी है, इम्तिहान मेरा लेना तू चाहता भी है। तेरे दर का सवाली हूं मैं शिव शंभो, भक्त भगवान का तेरा मेरा नाता भी है। तेरी मर्जी दे या ना दे, तेरी मर्जी दे या ना दे, मैं आता रहूंगा। तेरी मर्जी दे या ना दे, मैं आता रहूंगा। तेरी मर्जी दे या ना दे, मैं आता रहूंगा। तेरी मर्जी दे या ना दे, मैं आता रहूंगा। भोले बाबा, भोले बाबा, मैं तेरा शुक्र। भौतिक पंच भौतिक संसार में बीमारी के साथ दवा भी उपलब्ध है। इसी प्रकार से कुछ स्थान ऐसे हैं। अब हम आप जो दर्शन कर रहे हो, जो देख रहे हो, वो प्राचीन गुफा है। घुड़ेल का जो केंद्र बिंदु है, इसको सिद्ध स्थल कहते हैं। ये जो गुफा है अपना प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। मंदिर दो तरह के हैं, एक आदमियों ने बनाया है, एक परमात्मा ने बना करके आदमियों को दिया है। ये मंदिर उसी श्रेणी का है जिसको परमात्मा ने बना करके हमें दिया है। यहाँ बैठ करके एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा वातावरण बनता है जहाँ से परमात्मा से सीधा मिलान होता है। ये योगियों की खोजी हुई एक योग स्थली है। इसको सिद्ध स्थान भी कहा है। ये हम जिस मूर्ति को देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, वो इसे नीचे की चट्टान का ही निकला हुआ एक अंग है। उसमें से निर्मित है ये मूर्ति। जलेरी बनाई है बाद में, लेकिन शिवलिंग इसी उसमें का है। दो चट्टानें आपस में मिल गई, एक ऊपर रखी है, एक चट्टान नीचे है। ये आप जो गुफा देख रहे हो, ये गुफा भी बड़ी अद्भुत है। इस गुफा में ही हमने नहीं देखा, बल्कि सभी लोग देखते हैं। सर्प इसी में है, चूहा इसी में है, बिल्ली इसी में है, पक्षी इसी में है। शायद एक संभवतः इस समय भी ये आ रहे हैं जा रहे हैं पक्षी। यहाँ से बाहर कहीं का भी नहीं निकलता है। यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो प्राणवायु के लिए प्राणायाम करते समय बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए खास जगह इस घुड़ेल का जो प्रामाणिकता है वो यहीं से स्टार्ट होती है। 1711 के पहले यहाँ हठ योगियों ने साधना करी, नाथ संप्रदाय के लोगों ने। तो ये प्राचीन मंदिर योग क्रियाओं के लायक है। ये दर्शनीय स्थल कम है, साधना स्थल ज़्यादा रहा है। तो आइए यहाँ, ये प्राचीन जगह जो बड़ी विलुप्त टाइप की है। विलुप्त इसलिए है ये क्योंकि योग सदा से ही कुछ लोगों के अंदर ही उतर पाता है। दुनिया 3 श्रेणी पे जीती है। एक श्रेणी है यंत्रवत, दूसरी है मंत्रवत, तीसरी है तंत्रवत। यंत्रवत में पूरा संसार एक जैसा जीता है। यंत्रों में जैसे ये चीज़ें आ गई, वाहन हैं, अपने सुख सुविधा की चीज़ें, तो कुछ लोग इसमें जीते हैं, कुछ मंत्रों में जीते हैं। क्योंकि मंत्र भी एक वैज्ञानिकों के द्वारा भी सत्यता परख ली गई है। मंत्र में भी वो दम है, वो विशेषता है, पत्थर में जान डाल देता है व्यक्ति का। अगर मंत्र मन के द्वारा कुछ कमल है शरीर में, कहाँ से बोला जाए, अगर वहाँ से बोला जाए तो मंत्रों में बहुत ताकत और बहुत शब्द है, बहुत शक्ति है। तो ये जो स्थान है, ये स्थान योग क्रियाओं के लायक ही है और इसीलिए यहाँ लोगों का आना जाना भी रहता है। मैं तो उन लोगों से भी प्रार्थना ये करूँगा कि अगर कोई आकर के देखे प्रामाणिक तौर पर तो यहाँ 2-3 दिन अगर प्राणायाम और आसन लगा करके बैठे तो उसे अपने आप ही आत्मा में संतोष मिलेगा। आपको और नीचे ले चलेंगे हम, जहाँ प्राचीन गुफाएं हैं। ये पूरा बल्डा जो है, ये पहाड़ी जो है बैलेंस के ऊपर है। यहाँ एक एक वृक्षों को आप देखोगे तो सब पत्थर पे लगे हुए हैं, मट्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि जीवेशना है इन पत्थरों में।
नीचे के वृक्ष जितने स्वस्थ नहीं है उतने अच्छे स्वस्थ है, शुद्ध पत्थर। भोले एक तू ही तो देता है छप्पर फाड़ के भोले, आस ऐसी मेरे दाता मैं लगाता रहूंगा, आस ऐसी मेरे दाता मैं लगाता रहूंगा, तेरी मर्जी दे या ना दे मैं आता रहूंगा। मंदिर की जो ये पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ये राजगढ़ जिले में राजगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़े थे लोकसभा का डॉक्टर बसंत कुमार पंडित, संभवतः उन्हीं के परिवार में से वो थी सुलक्षणा पंडित जो फिल्मी दुनिया में थी। डॉक्टर बसंत कुमार पंडित हिंदुस्तान के एकमात्र व्यक्ति थे 80 में जो हस्त सामुदायिक शास्त्र में PhD करी थी। वो व्यक्ति यहाँ दर्शनों के लिए आए और इस साधना स्थली से प्रभावित होकर के 77 में उनने जो है जयपुर से संपर्क बनाया उनसे मूर्तिकारों से। उनने कहा कि हमारे पास एक काला पत्थर आया है हॉलैंड से, कसौटी का है वो, अगर आप पूरा पत्थर खरीदो तो हम जो है आपको पूरा पत्थर दे सकते हैं लागत मूल्य में। 32 कुंटल पत्थर था। उस समय DM जगताप इस क्षेत्र के विधायक थे। उनकी बड़ी भूमिका रही फिर इसे लाने में। ये 3 साल में बन के तैयार हुई। हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग है। पंडित जी ने 12 ज्योतिर्लिंगों से ही पुजारी और पंडों को बुलवा करके इनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। आपको पहले जो नीचे के दर्शन करवाएं ये उसी सिद्ध स्थल का ही स्थल है, उसी में स्थापना करवाई है डॉक्टर बसंत कुमार पंडित ने। यहाँ हठ योगियों ने साधना करी थी सहज योग की। बाबा सुजान नाथ जी करके अंतिम संत हुए 1711 में, दशहरे के दिन समाधि ले ली विधर्मियों के आक्रमण की वजह से। आज भी उनकी समाधि है और उन्हीं के वंशजों में से हम आते हैं। सभी लोगों से हमारा तो विनम्र निवेदन ये है कि एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है ये और सूक्ष्मता को आध्यात्मिक दृष्टि से योग क्रियाओं में बहुत श्रेष्ठ जगह है ये। अगर कोई योगी योग करना चाहे, ध्यानी लोग योग करना चाहे तो वो यहाँ एक ध्यान केंद्र स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, वो जो एक प्राचीन मंदिर है उसके सामने का टेम्परेचर 12 ही महीने 25 डिग्री रहता है। ये कोई ऐसे ही हवा में करने वाली बातें नहीं। अगर कोई चाहे तो आकर के किसी भी समय उस टेम्परेचर को नाप के देख ले, क्योंकि योग क्रियाओं में प्राणवायु का विशेष महत्व होता है। उस प्राणवायु आसन और प्राणायाम करने से अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध मैं आता रहूंगा, तेरी मर्जी दे या ना दे